सवेरा हो रहा है वो हमारे रियल पोटेंशियल को जगाने के लिए आज के एक नए युग प्रवर्तक की तरह हमारे जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि ऐसी महान हस्ती का जिन्होंने हमारे जीवन को बदलने का बीड़ा उठाया है। आपकी जोरदार धमाकेदार ग्रेटफुल तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं मंच पे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, नेटो मार्केटिंग के किंग महागुरु जी श्रीमान माधव सर। जोरदार हल्ला, हाथ ऊपर करके। सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम अपनी सफलता का एक और नया ग्रंथ लिखें, उसकी प्लानिंग बनाते हैं। तो आप लोग पुनः एक बार खड़े होकर के जोरदार सम्मान के साथ महागुरु जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं। महागुरु जी मंच पे आए, हमारे प्रेरणा स्रोत ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्रीमान माधव सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं सभी। आज क्या बात है, एक दिन कल से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं आज। बहुत बढ़िया। बहुत जोश दिखाई दे रहा है सभी में और कुछ कर गुजरने की जो आग है आपकी आंखों में वो दिखाई दे रही है साफ साफ। कुछ कर गुजरना चाहती है टीम। तो आइए बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कल हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे कि बिज़नेस में दम कितना है, बिज़नेस में पावर कितनी है। और ये इतना पावरफुल बिज़नेस है कि इस बिज़नेस में काम करने के बाद एक आदमी कितने बड़े मकाम को हासिल कर सकता है। ये छोटी सी कुछ स्लाइडें हैं, इससे शायद हम कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। और इतने बड़े बिजनेस को करने के लिए हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसमें हमने कदम रखा है, ये बिजनेस बहुत ही ताकतवर है। जितना हम समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा, जितना हमको जानकारी है उससे भी कई गुना ज़्यादा, जितना हमने सुना है उससे भी कई गुना ज़्यादा, जितना हमने पढ़ा है उससे भी कई गुना ज़्यादा, जितना हमें कोई बताता है उससे भी कई गुना ज़्यादा। इसमें गर्म पानी ला। तो ये एक रिपोर्ट है जो हमें थोड़ा सा हिंट करेगी कि इस बिजनेस में ताकत कितनी है। अब 2017 एक ऐसा वर्ष गुजरा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि जो द साइज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग sales force grew to 160 million and sales grew to 189 billion dollar. Both records high. 2017 में अकेले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टर्नओवर के बारे में जो एक टारगेट सोच के रखा गया था वो 116 मिलियन डॉलर के लिए, और जो कि 189 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करके पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया गया इस इंडस्ट्री ने। ये बताती है डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल रिपोर्ट कि 2017 डायरेक्ट सेलिंग हिट अ रिकॉर्ड 189.6 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर इन ग्लोबल रिटेल सेल्स। ये ईयर वाइज दिया गया है कि 2009 में इतना टर्नओवर हुआ, 2010 का टर्नओवर 11 का, 12 का, 13, 14, 15, 16 और 2017 189 के रिकॉर्ड को इन्होंने टच किया। ये बिलियन डॉलर है। और हम देखेंगे कि 76 जो बिलियन डॉलर पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर इन 2017, अकेले 2017 के अंदर लोगों को पूरे इंटायर इंडस्ट्री में 76 बिलियन यूएस डॉलर तो कमीशन के रूप में या इंसेंटिव के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है
कि 1.5 ट्रिलियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जनरेटेड नियरली 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन सेल्स सिंस 2009। तो ये एक आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने ईयर वाइज अगर देखेंगे तो जितना टर्नओवर हुआ था 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर, उसमें से अकेले एशिया में 85 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ, और उसके बाद यूरोप में, फिर नॉर्थ अमेरिका में, फिर साउथ अमेरिका में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। ये आंकड़ा हमारे सामने है कि इतना टर्नओवर कौन से कंट्रीज़ में और कहाँ पर पूरी दुनिया में लोग इस बिज़नेस में कर रहे हैं और कैसे अपना जीवन बदल रहे हैं। 2017 टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो रहे हैं, तो अकेले पूरी इंटायर इंडस्ट्री का, पूरे 100% इंडस्ट्री का 18% बिजनेस अकेले अमेरिका ने किया, यूनाइटेड स्टेट ने किया। जहाँ पर कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका आते हैं, अकेले 18% पूरी दुनिया का टर्नओवर वहाँ पर होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्या ये बात बताइए, क्या ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं और अमेरिका की बात करते हैं, क्या वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते? क्या समझदार लोग नहीं होते? क्या जागरूक लोग नहीं होते? क्या बिजनेस की ताकत को नहीं समझते हैं? फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? वो लोग क्यों कर रहे हैं? वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, इकोनॉमी भी मजबूत है और वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है, इनकम है, वो रेशियो भी ज़्यादा है और वो लोग सक्षम हैं, समृद्ध हैं, फिर भी इस बिज़नेस में अपना करियर बना रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद अगर देखा जाए तो कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन वहाँ पर इतना टर्नओवर हो रहा है। चाइना में बात करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट के बाद में अगला राष्ट्र जो आता है वो चाइना आता है। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी टर्नओवर उसका अमेरिका के बाद ही है, कम नहीं है। 18% टर्नओवर अकेले पूरी दुनिया का चाइना में होता है, 9% कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान और ऑल अदर कंट्रीज़। 21% में तो ऑल अदर कंट्रीज आ जाते हैं, बचे कुचे पूरी दुनिया के कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट 34.9 बिलियन डॉलर क्रिएट करने वाला राष्ट्र है, या एक ऐसी जगह है जहाँ से चाइना में 34.3 बिलियन डॉलर, कोरिया इतना और ये इतना और इतना, सारा दिया हुआ आपके सामने आंकड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, फिर रसिया, थाईलैंड, कोलंबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, पेरू, इंडिया, तब जाके इंडिया का नंबर आ रहा है। आप देखो पॉपुलेशन में चाइना के बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए। इंडोनेशिया बगल में आ गया, उसके में जरा सा छोटी सी जगह है, फिलीपींस, एजुकेटर, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया। पेरू है या ऑस्ट्रेलिया है, आप देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करोगे इंडिया तो तो हमारे और इंडोनेशिया के बीच में ही है, पिस रही है बेचारी। अकेले ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है, वो ऐसा बोला जाता है कि इतनी पॉपुलेशन तो हमारे भारत में ट्रेनों में ही रहती है हमेशा हरदम। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ कहाँ पे रहती है? सिर्फ ट्रेनों में रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी हर साल भारत में नई जुड़ जाती है, उतनी पूरी पॉपुलेशन के बराबर। तो लेकिन टर्नओवर में इसको देख के बहुत खुशी होनी चाहिए हमें और धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक सही जगह पर हैं। पूरा का पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है, पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है, ग्रो करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तरक्की कर लेने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए आप लोग ऐसा देखते हो कि सर कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पर काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं जाके वहाँ डट जाता हूँ, पूरा शहर मेरे नाम हो जाएगा। ऐसे सोचते हो कि नहीं सोचते हो? ऐसे ही आपको एक राज की बात बताते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े नेटवर्कर हैं उनकी निगाहें पूरा वर्ल्ड का नक्शा रख लेते हैं, ग्लोब, और उसमें ढूंढते हैं कौन सा ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ हिसाब किताब नहीं है, और उनको सबको एक ही राष्ट्र का नाम दिखाई देता है, वो है भारत। कौन सा है? भारत। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं और भारत वाले सोच रहे करें कि नहीं करें। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि टर्नओवर हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है, पूरी ताकत के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ, झोंक के काम करने की आवश्यकता है। पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है। आपकी तो छोड़ो, आपकी 7 पुश्तें भी सेट हो सकती हैं, पॉपुलेशन इतनी जबरदस्त है। और देखेंगे अमेरिका के कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, अमेरिकाज में देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, पेरू, इक्वाडोर। एशिया पैसिफिक में चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया।
और यूरोप में आते हैं जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, इटली, रसिया और पोलैंड। ये कुछ बड़े महासागर महाद्वीप बोले जाते हैं। और आप देखेंगे तो अमेरिका, एशिया और यूरोप में ये जो वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में ये बिज़नेस दमदारी के साथ चल रहा है। और आप बताएंगे हमें जहाँ से आए हैं, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस टाउन में, वहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है, वो अपनी जानकारी के आधार पर हमसे बात करता है और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें समझने की आवश्यकता है ये बिज़नेस, ये दुनिया की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें, चाहे आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, उसी तरह से दुनिया में ये भी एक अपने आप में एक स्थापित इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री का नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और जितनी सम्माननीय बाकी इंडस्ट्रियां हैं, उतनी ही सम्माननीय ये इंडस्ट्री भी है, जहां पर हम अपना जीवन बदलने की तैयारी कर सकते हैं। विच कंट्री विल बी द टॉप ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इन 2018? कौन सा ऐसा राष्ट्र रहा जो 2018 में जिसने टॉप किया? यूनाइटेड स्टेट। आप देखेंगे 2014 में सेल्स $34.47 और ये और जो बदलाव हुआ 5.5 का इंक्रीजमेंट लेकर के यहाँ पर इतना टर्नओवर हुआ। चाइना में आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा है। इसके बाद में ये एक ग्राफ बता रहा है कि कैसे कैसे बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में 64% 2012 से लेकर 2017 तक डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ जो हुई है कि 64% की ग्रोथ ली है। एशिया में 37% की ग्रोथ हुई है इस बिजनेस में। साउथ अमेरिका में 27% की ग्रोथ हुई है 2012 से लेकर 2017 के बीच में। और यूरोपियन कंट्रीज़ में 23% की ग्रोथ हुई है। नॉर्थ अमेरिका में 11% हुई है। और ग्लोबल लेवल पर बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए तो 27, इंटायर वर्ल्ड में 27% की ग्रोथ ली है इस इंडस्ट्री ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। और आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल सेल्स बाय प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर रहे हैं या प्रचलित हैं, तो आप देखेंगे ये इंडस्ट्री में 34% जो है वो वेलनेस के प्रोडक्ट जो हैं वो लोग लेते हैं इस इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन से चल रहे हैं? वेलनेस के। उसके बाद में कॉस्मेटिक्स हैं, ब्यूटी है और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, वो 32%। और हाउस होल्ड जो घर के सामान हैं, गुड्स और ड्यूरेबल्स, वो 11। फिर बाकी सब उसमें आता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारी कंपनी भी दूरदृष्टि रखती है और दूरदृष्टि रखने की वजह से उसने भी जितने भी चाहिए होते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट अकेले 2020 के अंदर कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं। और इसमें वेलनेस के प्रोडक्ट भी हमारे साथ में आ चुके हैं, क्योंकि यही इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। और देखेंगे शिफ्टिंग मार्केट शेयर्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग, ये इस तरह का एक और ग्राफ दिया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पथ टू एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी आदमी, साधारण आदमी भी एक स्वतंत्र फ्री एंटरप्रेन्योर बन सकता है इस बिजनेस में काम करने की वजह से, और अपना जीवन में एक बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। एक 8 जौनक हुए हैं, उन्होंने इस बात के बारे में बताया है। डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो आप देखेंगे ये मिलियंस में हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काम करने वाले एसोसिएट्स हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? 2009 में 74 मिलियन थे, 2010 में 87 मिलियन, 2011 में 85 मिलियन, 2012 में 90 मिलियन, 2013 में 97 मिलियन, 2014 में 92 मिलियन और 2015, 2016 और 2017 में 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इंटायर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। और ये ग्रोथ में रिकॉर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग रीच्ड दैट रिकॉर्ड 116.7 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर इन 2017। एक रिकॉर्ड कायम किया गया 2017 के अंदर कि 116.7 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरे इंटायर वर्ल्ड में इस बिजनेस को एक हाईएस्ट टर्नओवर पर पहुंचा के दिखाया। इस तरह से बिजनेस लगातार तरक्की करता चला जा रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ली जा सकती है 3.7%। ये इंडस्ट्री इस तरह से ग्रोथ करती चली जा रही है। और हम देखते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि लगातार 2017 सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर, तो पर डिस्ट्रीब्यूटर का एक एवरेज का एक रेशियो निकाल के यहाँ दिखाया गया है। 2017 सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूटर 10 हाईएस्ट इन $, में दिखाया गया है सबको। जर्मनी में इतना, यूनाइटेड किंगडम में इतना, और चाइना, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, स्पेन, फिनलैंड, अर्जेंटीना और ग्लोबल लेवल पर इतना एक डाटा आपके सामने है। इसके अलावा इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की, रसिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका और ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस वेयर वुमेन अर्न $, for $, व्हाट मैन अर्न। एक ऐसा बिजनेस है जहां पर महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनकी बराबर
बराबरी कर सकती हैं और बराबरी करते हुए इसमें टर्नओवर क्रिएट कर सकती हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा गया है कि 74% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करती हैं पूरी दुनिया में, 74%। इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत संख्या है वो किसकी है? महिलाओं की है। महिलाएं 74% धंधा करती हैं और टर्नओवर करने वाले 26% जो है मेन है, पुरुष हैं। और देखेंगे एशिया में जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? 68 और पुरुषों की 32। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड मैन। यूरोप में 83% करती हैं महिलाएं और यूरोपियन कंट्रीज में मेन 17% है। नॉर्थ अमेरिका 74-26 और साउथ अमेरिका 86-14। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में महिलाओं का बोलबाला है और महिलाएं हर तरह से, आप देखेंगे आज बस कंडक्टर भी बन रही हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, आर्मी में भी जा रही हैं, पुलिस में भी जा रही हैं, सशस्त्र सीमा बल में जा रही हैं, बीएसएफ में जा रही हैं, ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में को जिता के ला रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, हिमा दास बन के आ रही हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो जब बाकी क्षेत्रों में महिलाएं कदम से कदम मिला के आगे आ रही हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में पीछे कैसे रह सकती हैं? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं ने बोलबाला बना के दिखाया है पूरी दुनिया में। भारत में, अकेले भारत में कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा ये ग्राफ कम है, लेकिन आप देखोगे पॉपुलेशन वाइज तो महिलाएं भारत में 100% आबादी में से लगभग 135 करोड़ की आबादी है, उसमें 48% महिलाएं हैं। कितनी हैं? 48% महिलाएं हैं। और 48% महिलाओं को एक कैलकुलेशन अगर करते हो तो एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर आपको डायमंड बनना है, क्राउन जाना है, क्राउन एम्बेसडर जाना है, तो महिलाओं के वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी को अगर सेंट्रल में जाना है, केंद्र में जाना है, कुर्सी पे जाना है, झंडा फहराना है, तो उन्हें महिलाओं का वोट चाहिए होता है, तभी जा करके वो झंडा फहरा पाते हैं। सही है? तो हमारे बिजनेस में भी अभी ये लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और आज मैं मीटिंग में देख रहा हूँ काफ़ी सारी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं जो आई हुई हैं मीटिंग में। कितनी सारी? खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, दिखाई नहीं देती हैं ऐसे, खड़े हो जाओ, पता चलना चाहिए। अब इसमें इतनी कौन सी ऐसी हैं जो जबरदस्ती पकड़ के लाई गई हैं? अच्छा, हाथ खड़ा कर रही हैं, कल भी बोल रही थी। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। और दमदारी के साथ काम करना है। इससे पहले इस हॉल में कई सारी और भी गर्ल्स और महिलाएं आई थीं, वो कोई जॉब कर रही हैं, कोई बीएसएफ में है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को भी संभालती हैं, वो परिवार को भी संभालती हैं। किसको संभालती हैं? सुबह जल्दी जागती हैं, तैयारी करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, घर का सारा काम करती हैं, चौका चूल्हा। उसके बाद में नौकरी पे जाने की तैयारी करती हैं, परिवार को संभालती हैं, वहाँ से आने के बाद फिर बच्चों को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं और फिर सेल्स ऑफ बिजनेस भी करती हैं दमदारी के साथ में। कोई बहाना नहीं है, इतने सारे मल्टीटास्किंग काम कोई महिला ही कर सकती है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सारी धाकड़ों के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भी हमारी मैडम, इधर देखो, एक बच्चा गोदी में है और उसके बावजूद मीटिंग भी अटेंड हो रही है, तो बच्चे को भी संभालना है, मीटिंग भी अटेंड करनी है। और ये मल्टीटास्किंग काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी काम है। नॉर्मल महिलाएं क्या करती हैं? अरे मेरे पे टाइम नहीं है, मैं तो घर का ही काम संभालूंगी, यही करूंगी, मैं कहाँ कर पाऊंगी। अरे तुम सब कुछ कर सकती हो। इसीलिए दुर्गा के फोटो में देखोगे तो 10-15 हाथ दिखाई देते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, एक हाथ में दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, तो बहुत सारे हाथ दिखाई देते हैं। वो कुछ भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, पति को भी संभाल सकती है, घर भी संभाल सकती है, देश भी संभाल सकती है और डायमंड भी बन सकती है ना? मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान। पीछे वालों में दम नहीं है। ये ध्यान रखना, हर चीज में हम लोग क्या करते हैं? परखने की कोशिश करते हैं। अगर बोल रहे हैं कि बोल के बताना, तो इसमें भी हम चेक करते हैं किस में दम है। ये स्टेज इतनी ऊपर इसलिए लगाई है, ये 3 दिन में हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं दम किस में है, और दमदार को ढूंढने की बात करते हैं, है ना? तो कभी मौका मिले तो ताकत लगा देनी है जी। छत्तीसगढ़ से आए हैं यहाँ पे मैडम लोग हैं जी। एक बार अगर उन लोगों को आप स्टेज पे बुलाएंगे तो बाकी सारी टीम आगे तक इधर आ जाओ, मैम इधर आ जाओ। बाकी लोग बैठ जाओ ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया।
सबको सुनना तो मुश्किल है, लेकिन गुरुजी मैं एक दो को मैं पर्सनली मैंने सुना और वहाँ के सीनियर लीडर्स में आती हैं। रोहिणी हाँ, मैम इसमें सबसे सीनियर अपलाइन कौन है? रोहिणी मैडम 4 है कदम आगे। और बिलासपुर में मैम काम कर रही हैं, अमिता मैडम है, मैम है, और वैसे तो सारे ही बढ़िया लीडर हैं। गीता मैम है, इन्होंने बढ़िया स्टूडेंट रहते हुए बढ़िया अच्छा डिसीजन, एक एक मिनट में अगर बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। नाम बताइए, क्या करते हैं ये बताइए, कितनी टीम है, और कुछ एक मिनट के अंदर बोलना है जो कुछ बोलना है। महागुरु जी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? गुरु जी, मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी मटियारा है और मैं जो हमारे यहाँ पे कहा जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर नक्सलवाद एरिया से हूँ। कांकेर जिला है और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम दसपुर है। इससे पहले गुरुजी हम लोग बीटीपी की क्लासेस लेते थे, मैं रिटेल की क्लास लेती थी वहाँ बीटीपी, अच्छा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। समझ गया। तो उसकी क्लासेस मैं लेती थी गुरुजी। उसी बीच में बिजनेस मिला और ये बिजनेस दुनिया का सबसे यूनिक बिजनेस है। बस इतना ही गुरुजी, मेरा लेवल पर्ल है। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुरुजी, लोगों को मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। गुरुजी, मेरा नाम दूजमती देवांगन है और मैं कांकेर जिला से हूँ। एक छोटा सा गांव है ग्राम मनकेसरी, वहाँ के रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैंने पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं की है, मैं तीसरी क्लास पढ़ी हूँ गुरुजी। और बिजनेस में मेरे गुरुजी लोगों का पूरा फुल सपोर्ट रहता है, आशीर्वाद रहता है, उन्हीं की बदौलत मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। आज मैं पर्ल लेवल पर हूँ गुरुजी। एक एक महीने की इनकम बताओ, आपने कितनी कितनी इनकम एक एक महीने में लिए मैडम दूधमती मैम? गुरुजी, एक महीना में लगभग 50,000 रुपया ले लेते हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम, साथियों प्रणाम। और मैं श्रीमती रोहिणी ठाकुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ और एक छोटी सी गांव में रहकर आज मैंने लंदन का अचीव की हूँ। तो इसमें सेज आती है मेरे महागुरुजी राधेश्याम सर जी की और देवेंद्र राघा सर जी की और पंचम सर जी की और माधव सर। मैं जितना भी गुरुजी को नाम ले वो मुझसे कम है गुरुजी। मेरे को ये राह दिखाया। आज मैं हाउसवाइफ थी, मेरे को ये पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है। ये मंजिल मेरे को पता चला मेरे गुरुजी के द्वारा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे को पहले बार फ्लाइट में जाने का मौका मिला गुरुजी। आज मेरा टीम है गुरुजी 500 का और मेरा लेवल पर्ल का लेवल है गुरुजी। आज मैं यहाँ से कमा चुकी हूँ गुरुजी 3 लाख रुपया। थैंक यू गुरुजी। एक महीना की सबसे बड़े जो वीक का चेक है बताना। एक महीना का वीक का चेक है गुरुजी 33,000 मैं ले चुकी हूँ गुरुजी। आप सभी महागुरुजियों को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम गीता सोनी है और मैं कांकेर जिले से हूँ और मैं इस बिज़नेस को नहीं करना चाहती थी और इस मीटिंग में भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैं आज मीटिंग में आई हूँ। बोलने से सिर्फ मैं अपने सीनियर लोगों के माध्यम से आई हूँ, इसलिए कांकेर से जितने भी मेरे सीनियर हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाई जाए, क्योंकि मुझे इस मीटिंग में आने से पता चला कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो ये मीटिंग थी मैं वो खो देती और मैं रायपुर के कहना चाहिए एयरपोर्ट से वापस जाने वाली थी। और यहाँ तक आने के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं महागुरुजी देवेंद्र राघव सर को जाता है, जिन्होंने मुझे कॉल करके इस मीटिंग के लिए आमंत्रित की और मैंने उनकी बात को मानकर यहाँ पे आई और मुझे ये हॉल में देखने का मौका मिला कि मेरा लक्ष्य डायमंड बनना तो जरूरी है, लेकिन इस मीटिंग से ही तय है। मेरी टीम आज देखा जाए तो
कम से कम 5 से 6 ऊपर हो गई है और मेरी इनकम यहाँ से समथिंग 4 लाख रुपया हो चुकी है। साथियों, आप सभी को नमस्कार। शत नमन महागुरु जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मेरे सभी महागुरुओं को मेरा प्रणाम। महागुरु जी श्री सतवीर सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, शत नमन महागुरु जी। आज मैं जो इस मंच में आपके सामने हूँ, आपकी बदौलत ही हूँ। मेरा नाम अमिता चौधरी है, फ्रॉम बिलासपुर से हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी हमारा टीम काम कर रहा है और आज झांसी और दोनों ही जगह से मेरे दमदार लीडर मेरे साथ हैं। प्रीतम मैडम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से और झांसी से हमारे दिवाकर सर। महागुरु जी, आज टीम और लेवल भले ही कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज मेरी जो टीम है वो 350 के ऊपर मेरा नेटवर्क है। और महागुरु जी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, तो मैं बता दूं कि मैं IAS सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। इस जॉब में, इस बिजनेस में आने से पहले आज मैंने से अपना जॉब मान लिया है और मैं नवोदय स्कूल में एज अ PGT जॉब भी कर रही थी। लेकिन मेरे अपलाइन DSP सर के थ्रू जब मुझे इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिली, तो महागुरु जी एक ऐसा ही प्रोग्राम मैंने JP पैलेस में देखा था, विजय उत्सव, और उसी दिन मैंने मान लिया था कि आज से मेरा ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी लाइफ की बजाय इसमें मुझे चाहिए और मैंने इसमें फुल टाइम से आ गई हूँ। महागुरु जी, मेरा लेवल भले ही कम हो, लेकिन बहुत जल्द महागुरु जी आपका आशीर्वाद मिल चुका है और बहुत जल्द हमारी टीम, जो आपने बोला है यहाँ पे 500 के 500 डायमंड है, 100% एक दिन मेरी ही टीम यहाँ पे खड़ी होगी। महागुरु जी, जय हो महागुरु जी, थैंक यू सो मच। ये जो बची कुची जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, किसी में एक कोई है जिसमें दम है जो इनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है? कोई एक ओनली एक चाहिए जो इन सब पे भारी पड़ जाए। कौन है? कौन अपने आप को समझते जो इन सब पे अकेली भारी पड़ेगी? आपको कैसे लगता है कि सारी पे भारी पड़ जाओगी आप? बहुत खुश लगता है गुरुजी, ये इसको देख के। मैं तो इतना साल में मैं काम कर रहा था, नहीं हुआ था, बट पहली बार मैं इतना बड़ा स्टेज गया। बहुत बहुत खुश हो रहे गुरुजी। कहाँ से आए आप? एक्चुअली फ्रॉम बैंगलोर से। सो अभी मैं जॉब वजह से, मेरा हस्बैंड में नोएडा में काम करता है। सो मैं मेडिकल डिपार्टमेंट है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में 14 ईयर से काम कर रहे हैं एंड मेरे को 2 बच्चे हैं। मेरा हस्बैंड दोनों ये काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। नहीं, आपको ऐसे कैसे लगा कि सारी लेडियों के ऊपर आप अकेली भारी पड़ जाओगी? एक्चुअली मैं बहुत कंपटीशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, स्टेज में बात करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। सो इसी वजह से आई लाइक टू से आई एम हैप्पी टू स्टैंड इन द स्टेज सर। बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए इनके लिए, शाबाश। रोहिणी मैडम का 33,000 का चेक है मैडम। लंदन का टारगेट किया है मैडम ने, 33,000 का चेक है, उससे उनसे बड़ा चेक बनाना। और बहुत बढ़िया, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और अभी बड़ा काम करके दिखाना और आपका फोटो और आपका चेक फिर इनको पोस्ट करके दिखाएंगे हम, है ना? करेंगे काम जी। बेंगलोर में गुरुजी जो मीटिंग की थी वो इन्हीं की टीम की थी हमने। अच्छा, बेंगलोर में मीटिंग करके आए थे हम लोग, तो अभी बहुत दमदार, इन्हीं की टीम की थी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। उधर भी दे दो एक और। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम साधना पांडे है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और इससे पहले मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट थी और मैंने एडिडास और डोमिनोज में एज मैनेजर वर्क किया है। और उसके बाद जब मुझे बिज़नेस मिला तो उस टाइम पे मुझे लगा कि सुना पहले भी बहुत था, लेकिन जब सेफ शॉप का आया मेरे सामने प्लान तो मुझे कुछ अलग लगा। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया और फाइनली अभी मुझे लगा कि 6 साल जो मैंने जॉब करके किया, अगर वो 6 साल में मैं 3 साल भी यहाँ पर दे दूँ तो मुझे लगता है मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दूँगी। तो यही एक रीज़न था कि मैंने फिर फाइनली डिसीज़न लिया और आज मैं फुल टाइम, कभी कभी पार्ट टाइम हो जाता है, तो अभी मैं फुल टाइम सेफ शॉप कर रही हूँ। और बात करूँ कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मतलब इन सब पे भारी कैसे पड़ूंगी, तो मैं बताती हूँ जो हमारे मेंटोर्स हैं, आज की कमिटमेंट है मेरी यहाँ पर कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं यहाँ से डायमंड होऊंगी। और सर एक और चीज़ आप सभी को बता दूँ कि अगर मेरी कभी भी जो हमने लखनऊ में वेन्यू स्टार्ट किया है, जितने बॉयज़ होते हैं, जितने जेंट्स हैं, उतने ही इक्वली हमारे में वुमेन्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। यस। और अभी जो एक्चुअली और वो मैं, क्योंकि डोमिनोज में जॉब किया आपने, एक्चुअली से टीम जल्दी नहीं बना पाओगे। स्टेज ठोकनी आती है? स्टेज ठोकना आता है? हाँ।
डेमो के लिए प्राची मैडम भेजनी पड़ेंगी। हाँ ये, और सुनो, जो एक्चुअली वालों को 2-4 लड़के ऐसे इधर उधर से आते हैं और पटापटू के ले जाते हैं। अरे सर ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कईयों की गिद्धों की निगाहें रहती हैं, ढूंढते हैं पटापटू के नंबर ले जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि हम बोले ही हर चीज। नहीं, ये कह रहा हूँ, स्टेज ठोकना आती है कि नहीं आती है? एकदम ठोक सकती हूँ। अरे लगी, अरे माइक दे दो, माइक ले लो। अभी इतनी धाकड़ है कि बगैर माइक के ही आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची राणा है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन में एनटीटी प्रोफेसर थी, लेकिन पिछले 3 साल से मैं फुल सेफ शॉप कर रही हूँ। और आज से 3 साल पहले जब इस बिजनेस को देखा था, तब मैं प्ले स्कूल चला रही थी अपना, और एनटीटी की 4 सेंटर चलाती थी। मेरे जो हस्बैंड है संदीप राणा जी, वो गवर्नमेंट टीचर है। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो एक चीज देखी थी, एक अलका मेनन नाम की मैम है, उनकी वीडियो देखी थी। उन्होंने उस वीडियो में ये बोल रखा है कि पीछे तक आवाज आ रही है? तो उस वीडियो में ये बोल रखा है कि यदि आप सेफ शो फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, लेकिन जिद्दी और जुनूनी तरीके से। एक चीज और बोलना चाहूंगी, आज मैं अपडेट लेवल पे काम कर रही हूँ, और सुरजीत भैया ने अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही बताया कि अभी डायमंडशिप भैया की पहले ही हो गई थी कोरोना के टाइम, लेकिन सेलिब्रेशन अब है। ये मेरी टीम से और मेरा खुद का कमिटमेंट है। माधुरी जी, सुरजीत भैया की डायमंडशिप पे रूबिन डेविल नहीं होगा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया मैडम। कि हु आर द टॉप अर्नर्स इन डायरेक्ट सेलिंग, अगर देखेंगे द मेजोरिटी ऑफ टॉप 20% इनकम अर्नर इन डायरेक्ट सेलिंग आर वुमेन एंड कपल्स। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अचीवर्स कौन हैं? या तो महिलाएं हैं या फिर जो कपल लेवल पे काम करते हैं। तो प्राची मैडम कपल लेवल पे काम करती हैं, इसलिए हस्बैंड को भी साथ में, हस्बैंड को भी संभालती हैं, और एक हाथ में बच्चा रहता है और एक तरफ एक हाथ से हस्बैंड को पकड़ के रखती हैं, दोनों को। इसलिए माइक की हैबिट है नहीं, प्रैक्टिस है नहीं, तो दमदारी के साथ में। और तो अगली बार टारगेट अचीवर्स में दमदारी के साथ में गर्ल्स का और महिलाओं का नंबर इधर दिखाई देना चाहिए मंच पर, है ना। और डायमंडों की शुरुआत हो गई है। साउथ से नाजिया ने डायमंड बन के दिखाया, सुजाता ने डायमंड बन के दिखाया, बिहार से नयन देवी ने डायमंड बन के दिखाया। ये ऐसे नाम बोल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट अपने दम पर डायमंड बन के दिखाया है जिन्होंने, है ना। तो अगली बार आप लोगों का भी नाम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो लोग भी कपल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जो भी हमारे टाइगर हैं, तो कपल लेवल पे काम करिए, अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व करिए बिजनेस में, या फैमिली को इन्वॉल्व करिए। जो लोग अनमैरिड हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए। और अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करके करेंगे तो टीकम साहब, राठी साहब बैठे हुए यहाँ पर, तो अपने बीवी बच्चा बहू सबको लेके घूमते रहते हैं साथ में ही, और सबका माइंड सेट करके रखा हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, दमदार लीडर हैं। और मैंने अपने आंखों से ऐसे तो हजारों लीडर देखे हैं, लेकिन टीकम जी ऐसा लीडर नहीं देखा दूसरा। बहुत दमदार लीडर हैं, बहुत दमदार हैं। जब भी मंच पे बोलते हैं तो माइक थरथरा जाता है, स्टेज हिल जाता है, कांपना शुरू हो जाता है। बहुत जिद्दी और दमदार लीडर हैं। और सबसे अच्छी बात है, पोलाइट लीडर हैं। कोई ईगो नहीं है इनके अंदर, कोई अहम वहम नहीं है, कोई एज होने का, सीनियर होने का, किसी चीज़ का वहम नहीं है। ऐसे लाखों में कोई एक होता है। बहुत बढ़िया लीडर है, दमदार। प्राउड ऑफ यू, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शाबाश।